वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों इसके पहले पार्ट में हमने आपको बताया था एक साइड की प्लेट ये ड्रेस का कटिंग और स्टिचिंग की बात कर रहे थे। तो ये जिसने वीडियो नहीं देखी है पहला पार्ट जाके देख ले। इस तरह का लुक है ड्रेस का, आप देख सकते हो इसकी फिनिशिंग, और ये प्लेट भी आप देख सकते हो बिल्कुल लगी हुई है। तो आज हम इसके दूसरे पार्ट में इसकी फुल स्टिचिंग करेंगे। मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से प्लेट को सेट करना है, ड्रैप करना है। ये पहला पार्ट हमने रेडी किया था। तो दोस्तों चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें नोटिफिकेशन के लिए। और कुछ समझ में ना आ रहा हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। तो अब यहाँ का हम पार्ट को सिलाई करेंगे जिस तरीके से हमने पहला किया था उसी तरीके से। अंदर सिलाई करनी है, उसको पलटी कर देना है और फिर प्लीट को सेट कर लेना है अपना अकॉर्डिंग। ज़रूरी नहीं है कि जो ड्रेस का जिस तरह से मैं बना रहा हूँ आप अपने दिमाग से भी अलग तरीके से भी प्लीट सेट कर सकते हो। बिल्कुल पास भी ले सकते हो या एकदम दूर भी ले सकते हो। अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से आप इसको चेंज भी कर सकते हो। और मेरे ऐसा अगर आपको सेम बनाना है तो आप वो भी मुझे देख के बना सकते हो। प्लीट सेट करना है, प्रेस करना है, उसके बाद हाथ सिलाई करनी है जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। बस इसमें सिर्फ यही मेथड है, बार बार इसको निकालो, सेट करो डमी पे, फिर हाथ सिलाई करो, मशीन पे जाके सिलाई करो। इसलिए इस ड्रेस में वक्त ज़्यादा लगता है इसको स्टिच करने में। तो इसको प्रॉपर तरीके से इस तरीके से सिलाई करनी पड़ती है। 2-3 मरतबा इसको डमी पे लगाना पड़ता है, फिर निकालना पड़ता है, उसके बाद फिर सारी चीज़ें। तो इस तरीके से हम हाथ सिलाई कर लेंगे यहाँ पे भी, सामने वाले पोर्शन पे भी। अब इसको वापस से हम डमी से निकालेंगे और मशीन पे जाके इसको सिलाई करके जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कटिंग कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल आप जैसे लुक देख सकते हो इसकी जो ये प्लीट्स है वो ओपन है, जिससे आप देख सकते हो। आगे मैं आपको बताऊंगा इसको फिक्स कैसे करना है। अब ये होने के बाद दोस्तों इसको मशीन पे सिलाई कर लेना है और कटिंग कर लेना है। अब जैसे कि आप देख सकते हो ये नीचे का तीसरा पोर्शन है, उसको मैंने कपड़े से सिलाई कर लिया है पहले इस तरीके से। वो जो दूसरा पोर्शन है उसको कटिंग करके सिलाई करके डमी पे पहले फिक्स कर देना है इस तरीके से। वापस से इसको लगाना है। अब ये पोर्शन आप देख सकते हो, इसको मैंने ये जो 2 पोर्शन है उसके साथ सिलाई कर दी इस कपड़े को। इस तरीके से इसको जॉइंट कर देना है। तो जो ऊपर के 2 फैब्रिक है वो कवर हो जाएंगे और उसके बाद यहाँ से प्लीट शुरू होगी तीसरे पार्ट की। तो इस तरीके से वापस से इसको प्लीट्स लगाना है। जो कपड़ा ऊपर से अटैच हो रहा है उसी के ऊपर इसको दूसरे कपड़े को जॉइंट कर देना है और फिर वहीं से प्लीट्स को स्टार्ट कर देना है इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से काम में अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो इसको बार बार प्रैक्टिस करो डमी पे। अगर आपके पास डमी नहीं है तो परचेस कर लो। ये कुछ 2,500 से 3,000 तक में आ जाती है। और अगर अच्छे मटेरियल की लोगे तो 5,000 तक की डमी आपको अवेलेबल है बाज़ार में। तो आप एक ख़रीद लो, इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह आपके हाथ में फिनिशिंग आ जाएगी, आप अच्छे से बनाने लगोगे। तो ये देख सकते हो इस तरीके से ये तीसरे पार्ट की प्लीट मैंने यहाँ पे सेट कर दी है। अब इसको हम फिर से हाथ सिलाई करेंगे। कहने का मतलब ये दोस्तों कि डमी पे पहले सेट करना है, उसके बाद हाथ सिलाई करके उसको ले लेना है, ताकि हमारी अभी इस पर हम मार्किंग करके उठाएंगे तो उसमें इतनी फिनिशिंग नहीं आएगी। अभी हम हाथ सिलाई कर लेंगे तो ये फिक्स हो जाएगी प्रॉपर। उसके बाद इसको हम मशीन पे ले जाएंगे, उसको सिलाई करके प्रॉपर फिक्स करेंगे और फिर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करेंगे। यही फॉर्मूला है। ये ड्रेपिंग के जितने भी ड्रेस है वो इसी तरीके से बनते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। ये प्लेट है अभी ओपन है। अब ये चौथा पार्ट हम यहाँ पे जो कपड़ा है इस पे जॉइंट लगाएंगे और फिर यहाँ पे भी प्लीट लगाएंगे। पहले ये पार्ट, फिर ये पार्ट, फिर ये तीसरा और ये चौथा, अल्टरनेटिव सारे पार्ट्स है इस ड्रेस में। देख सकते हो आप ये प्लेट सारी ओपन है। एंड में आपको बताऊँगा इसको किस तरीके से फिक्स करना है। यहाँ पर हमने सिलाई की थी तो ये फिक्स है, ठीक है। तो अब ये चौथा पोर्शन हम इस तरीके से यहाँ पे सिलाई करेंगे जैसा कि आप देख सकते हो और फिर यहाँ प्लेट सेट करेंगे। अब ये देखो ये फ्रंट साइड है डमी का और ये बैक साइड पे मैंने लगाया है। मैंने आपको पहले कहा था कि ये इसकी ड्रेस की साइज़ बहुत छोटी है।
तो ये आपको इसी तरीके से सेटिंग करना है। जैसा कि फ्रंट साइड पे नहीं आ रहा है तो ये मैंने बैक साइड पे जुगाड़ करके इसको लगा लिया है। कमर साइड पे इसकी प्लेट सेट ही नहीं हो रही क्योंकि वो हमारी डमी जो है वो 37 चेस्ट है उसकी और ये ड्रेस की 30 की चेस्ट है, तो उस पर सेट नहीं हो रही। या तो आपको छोटी डमी आपके पास होना चाहिए, या अगर एक ही डमी है मेरी तरह तो आप इसको इस तरीके से जुगाड़ करके एडजस्ट करके कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने कुछ नीचे से इसको प्लेट को सेट कर दिया इस पर। तो ये सारा मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप काम करोगे तो आपको एक्सपीरियंस आता रहेगा, आइडिया आ जाएगी किस तरीके से क्या काम करना है। अगर किसी चीज़ में आप इंटरेस्ट ले रहे हो, करने के लिए मेहनत कर रहे हो, तो वो आपको आनी ही आनी है। तो ये सिर्फ आपके इंटरेस्ट पे बेस है कि आपका इंटरेस्ट कितना है किसी चीज़ को बनाने में। आप अगर शौकिया तौर पे बना रहे हो तो आपसे नहीं होगा। अगर आपको प्रॉपर इंटरेस्ट है इस लाइन में तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। और ये जो डमी पे जो ड्रेस बनते हैं मुझे ज़्यादा इजी लगते हैं बनाने के लिए, डमी बिना के ड्रेस के अकॉर्डिंग इस पे काम इजी हो जाता है। तो इस तरीके से सेट कर लेना। अब ये एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट करेंगे, प्रेस कर लेंगे, फिर इस पे हम हाथ सिलाई करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो ये नीचे की प्लेट भी इस तरीके से सेट कर ली है। पिनिंग करना है, पहले प्रेस करना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है, हाथ सिलाई करनी है और उसके बाद मशीन पे जाके इसको सिलाई करनी है। उसके बाद अगर फिर मैं आपको बताऊंगा इसको सेट कैसे करना है। इसके दो तरीके, ये जो हमारी प्लीट जो फिक्स है ये डमी से निकलने के बाद भी, जैसा कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग वीडियो में आपको बताया ड्रेस का लुक, तो आपने देखा होगा कि प्लेट गिर नहीं रही है। तो उसके दो तरीके आपको बता दूंगा मैं। एक तरीका तो ये है कि जो प्लीट है उसके ऊपर अंदर से एक छुपी सिलाई कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो ये पूरी प्लेट ओपन है अभी फ़िलहाल, लेकिन आपने अगर पहले ध्यान से देखा हो, जब मैंने पहले स्टार्टिंग में आपको वीडियो बताई ड्रेस की, तो उसमें प्लेट बिल्कुल जैसे डमी पे लगी हुई थी वैसे ही दिख रही थी। तो ये अभी पूरी प्लेट है ओपन है, इसको हमने फ़िक्स नहीं किया है। तो पहला तरीका ये है कि आप सिलाई से इसको फिक्स कर सकते हो। ऐसी सिलाई करनी है, जैसा कि आप देख सकते हो अंदर की तरफ सिलाई करनी है। इस ड्रेस में मैंने सिलाई नहीं की है, दूसरे तरीके से इसको मैंने फ़िक्स किया है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो मैं आपको सिर्फ ओरली बता रहा हूँ कि हाथ सिलाई से इसको फिक्स कर सकते हो। जैसे जहाँ पे प्लीट है वहाँ पे टाँका लेना है सिंगल डोरे से, ऐसा टाँका लेना है कि वो दिखे नहीं, बिल्कुल जहाँ मेन पोर्शन है वहाँ से ही सिलाई करके उसको फिक्स कर देना है। अब इसके नीचे की पोर्शन की बात करेंगे तो जिप है बैक साइड पे, तो इस तरीके से कट कर लेना है सेंटर लेके, और यहाँ का जो पोर्शन है उसको पलटी कर लेना है। जो मतलब में जो बीच का जो पोर्शन है उसको साइड पे ले लेना है। ये जो बीच का पोर्शन है उसको साइड पे लेंगे और साइड का बीच में ले लेंगे इस तरीके से। तो ये बीच में आएगा, यहाँ पे जिप लगेगी। जो साइड का पोर्शन है एक्चुअली उसको हमें सेंटर में लेना है, वहाँ पे जिप लगाएंगे, और जो साइड का पोर्शन जो बीच का पोर्शन है उसको साइड पे ले लेंगे इस तरीके से। तो बैक साइड में ये चीज़ करनी है। तो जो हुरेब भाग है वो साइड पे चला जाएगा और जो स्ट्रेट भाग है वो बीच में रहेगा, तो उसमें हमें आसानी रहेगी जिप लगाने में और फिनिशिंग भी आएगी। यहाँ पे हम 7 से 8 इंच में जिप लगाएंगे, जिस तरह से कंसील जिप लगाते हैं उसी तरीके से। तो ये मैंने इस तरीके से लगा लिए जिप। पहले तो जॉइंट लगा लेना इस तरीके से, ओवरलुक कर लेना अच्छे से। और ये ऊपर का पोर्शन मैंने ओपन रखा है दोस्तों, आप वो ध्यान दें। ये यहाँ से हम लेयर को अलग रखेंगे, नीचे तक जॉइंट नहीं करना है, सिर्फ यहाँ तक ही करना है। तो इतना हम 8 इंच की यहाँ पे जिप लगाएंगे, और ऊपर जैसा कि आप देख सकते हो कमर की साइड पे वो मैंने ओपन रखा है। तो ये इस तरीके से जिस तरह हम ड्रेस में जिप लगाते हैं उसी तरह से लगा लेना है, सिर्फ यहाँ पे इसको कवर कर देना है इस तरीके से। तो ये कवर करेंगे तो पहनने पे लगेगी नहीं है जिप, इसलिए इस तरीके से जिप लगा के रेडी करना है। उसके बाद ये जो टेप है इसकी जो मैं बात कर रहा था, दूसरा तरीका, ये एक ऐसी टेप है जैसे गम पट्टी इसको कह सकते हैं, दोनों तरफ से चिपक जाती है। ये रू कैनवस आता है उस तरीके से कुछ दिखती है, तो इसको प्रेस करने पे ये चिपक जाती है दोनों तरफ से। तो ये आप देख सकते हो, ये मैंने पूरी बॉडी पे इसको लगा लिया है ये गम टेप को। तो ये पूरी जो हमारी प्लेट है वो बिल्कुल चिपक गई है इससे।
आप इसको टाँके से, मैंने आपको पहला तरीका बताया, उस तरीके से भी कर सकते हो। और अगर आपके पास ये जो पट्टी है वो अवेलेबल है, गम पट्टी, तो उससे भी आप इसको फिक्स कर सकते हो। अब आप देख सकते हो इसकी फिनिशिंग जैसा डमी पे था। अब ये प्लेट गिरेगी नहीं हमारी इस तरीके से। तो ये सारे काम इजी होते, चीज़ें हमें पता नहीं होती है। अब यहाँ पे हम नीचे का पोर्शन रेडी करेंगे। यहाँ पे 2 प्लीट लगाएंगे। नीचे का पोर्शन आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। तो इस तरीके से हम यहाँ पे प्लीट लेंगे। दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इससे हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो ये इस तरीके से प्लेट यहाँ पे ले लिए मेन फैब्रिक पे। इनर पे हमने सिंपल रखा है, उस पर प्लेट नहीं लिए। तो ये फ्रंट साइड इस तरह से हमारा रेडी होगा। अब यहाँ पे जो मैंने ओपन रखा था, यहाँ पे फिजिंग लगाया, जैसा कि आप देख सकते हो। हमने ऊपर बॉडी में भी लगाया था बैक साइड पे। तो इससे हम इसको अंदर कवर करेंगे, कवर सिलाई करेंगे जो बॉडी की साइड है, इसलिए मैंने ओपन रखा था। तो इसको इस तरीके से ऊपर की जो बॉडी है उसको अंदर रखना है और इसको इस तरीके से इनर से कवर कर देना है। तो ये बाहर की तरफ इसकी सिलाई नहीं दिखेगी, जॉइंट नहीं दिखेगा, कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से ओवरलुक कर लेना है फ्रंट साइड पे, और बैक साइड जैसा कि मैंने आपको कहा कवर कर लेना, अच्छे से प्रेस कर लेना है। तो ये आप देख सकते हो इस तरीके से ये पोर्शन हमारा कवर हो चुका है। इस तरीके से आपको कवर कर लेना है। फ्रंट बैक इस तरीके से रेडी करना है। देखो यहाँ पे इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हो। तो इसलिए ये मैंने कवर कर दिया था फिजिंग लगाने के बाद। अब इसका शोल्डर सिलाई करेंगे और फिर इसकी पट्टी से हम, ये स्लीवलेस ड्रेस है तो पट्टी से इसको पलटी कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे भी आप उस गम पट्टी का यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको हाथ सिलाई की है ताकि मजबूती रहे, इसलिए। तो यहाँ पे डबल दोरे से हाथ सिलाई करनी है। अगर ऐसा कोई भी पीस है उसको डबल इससे हाथ सिलाई करनी है। अब इसका डमी पे इतना होने के बाद लेवल करेंगे हम। इसकी लेंथ लेंगे, जैसा कि मैंने इसके लिए वीडियो भी बनाई है किस तरह से लेवलिंग करते हो। तो आपके पास डमी है तभी ये ड्रेस बनेगा, और लेवल भी इसी तरीके से होगा। अब ये लेवल करने के बाद मेन फैब्रिक पे फिजिंग लगाएंगे नीचे की साइड पे 5 इंच का, और 6 इंच का पटा या 6 इंच का बॉर्डर कटिंग करके इसको पलटी करेंगे इस तरीके से मेन फिजिंग पे। और जो इनर की साइड है उसको हम कैनवस से, एक कैनवस का इस तरह से बॉर्डर बनानी है, पट्टा बनाना है, उससे इसको कवर कर देना है और फिर साइड सिलाई कर देना है। तो इस तरीके से जो इनर की साइड है, नीचे की किनारी, उसको हमने कैनवस से पलटी किया है। जहाँ पे राउंड भाग है वहाँ पे सिंपली प्लीट ले लेना है और इसको सेट कर देना है। तो थोड़ा ये हार्ड रहेगा तो घेर हमारा अच्छे से दिखेगा। और मेन फैब्रिक को सिर्फ फैब्रिक से, क्योंकि हमने मेन फैब्रिक पे फिजिंग लगाया है, तो इसको मेन फैब्रिक से फिजिंग को कवर कर देना है इस तरीके से। अब ये कवर करने के बाद इसको यहाँ पे हुकाई करके ड्रेस को फिनिश करेंगे, ओवरलुक कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।